हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस के करंट ट्रेंड के बारे में। 20 अगस्त 2024 को गोल्ड प्राइसेस फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गोल्ड में काफी तेजी भी देखने को मिल रही है और फिलहाल गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस तेजी के पीछे वजह क्या है और गोल्ड प्राइसेस में लगातार हो रही बढ़त से ज्वेलरी सेक्टर पर क्या असर हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस। MCX पर आज 71,530 पर ग्राम पर ओपन हुए और जल्द ही 71,597 तक पहुंचे। हालांकि अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई 74,732 से 3,000 रुपए दूर है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो स्पॉट गोल्ड प्राइसेस $2,500 पर आउंस पर आज ट्रेड करते नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड प्राइसेस में ये मोमेंटम आखिर दिख क्यों रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे एक मेजर रीजन है यूएस फेड रेट कट की बस। फेड मीटर के हिसाब से जेरोम पवेल की रेट कट अनाउंसमेंट्स की प्रोबेबिलिटी 82% तक है। इस वजह से यूएस डॉलर और ट्रेजरी यील्ड्स प्रेशर में है और लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को गोल्ड और इक्विटी जैसे एसेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं। आइए अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिर गोल्ड और सिल्वर में बन रहे इस बज और बुलिश ट्रेंड का ज्वेलरी सेक्टर पर कैसा असर पड़ सकता है और आपको किन ज्वेलरी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड के प्राइसेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हमने ये भी देखा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव अगेन लाइफ टाइम हाई पर आते हुए दिखाई दिए। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में उतनी तेजी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो बजट में कस्टम ड्यूटी कट हुई उसकी वजह से देखा डोमेस्टिक मार्केट में भाव निचले स्तरों पर आते हुए दिखाई दिए। वहां पर वो मोमेंटम नहीं रहा जितना इंटरनेशनल मार्केट में रहा। हालांकि अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे बड़े फैक्टर रहे, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड में आती हुई देखी। दूसरा मेजर फैक्टर रहा डॉलर इंडेक्स में गिरावट। अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स करीबन 6 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर फेडरल रिजर्व की तरफ से है, जहां पर ये एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं और अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो अगेन एक सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड को आता हुआ दिखाई देगा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड में सपोर्ट आते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं जो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट है और आपने देखा इन फैक्टर्स की वजह से गोल्ड के भावों में कंटिन्यू तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात है ज्वेलरी की, तो हमने देखा है कि ज्वेलरी की डिमांड कुछ कम होती हुई दिखाई दी है। हालांकि गोल्ड की अगर हम फिजिकल डिमांड की बात करें तो कॉइन्स और बार के अंदर हमने अच्छी खासी डिमांड बनते हुए देखी है, मगर ज्वेलरी की डिमांड में अभी कुछ हमने कमी देखी है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अभी गोल्ड के भावों में आपको मोमेंटम देखा जा सकता है, क्योंकि यूएस के अंदर काफ़ी डेटा आने हैं और उन डेटा की वजह से वॉलेटिलिटी गोल्ड के प्राइसेस में देखी जा सकती है। ज्वेलरी डिमांड की अगर बात करें तो हमें लगता है कि ज्वेलरी डिमांड अभी कुछ कम रहेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो गोल्ड में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कॉइन्स में, बार्स में और रॉ गोल्ड में आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि ज्वेलरी डिमांड की वजह से जो एक वॉलेटिलिटी है ज्वेलरी के प्राइसेस में वो आपको देखने को मिल सकती है। और अगर हम जहाँ तक बात है, हम देखते हैं जनरली जब भी गोल्ड के प्राइसेस में मोमेंटम होता है तो बुलियन रिलेटेड स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है।